केमिकल काइनेटिक्स यूनिट में आज डिस्कशन करेंगे रेट लॉ ऑफ रिएक्शन और देन इसका कांस्टेंट. सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट रेट लॉ ऑफ रिएक्शन. अभिक्रिया का वेग नियम. और इसके बाद डिस्कस करेंगे रेट कांस्टेंट के बारे में. बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि जो रिएक्शंस हैं वे एक निश्चित रेट पर मेंटेन होते हैं और कंप्लीट होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. तो किसी रिएक्शंस का रेट और उसमें पार्टिसिपेटिंग जो रिएक्टेंट हैं उनका कंसंट्रेशन, इन आधार पर हम इस रेट लॉ का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं और इस रेट लॉ को रेट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं. तो आइए समझते हैं कि क्या है रेट लॉ. सो वी सेज दैट द इक्वेशन which correlates the relation between rate of reaction and concentration of reactant. Rate of reaction and concentration of reactant is called rate law, also named rate law equation. यानी अभिक्रिया का वेग और अभिकारकों की सांद्रता में जो संबंध प्रदर्शित होता है उसे ही वेग समीकरण कहते हैं और इसे ही वेग नियम कहते हैं. तो एक रिलेटिव फार्मूला मिलता है यहाँ, रेट को R से, कांस्टेंट को K से और कंसंट्रेशन को C से. सो R इक्वल्स टू K इंटू C, ऐसे लिख सकते हैं इसको बच्चों, R इक्वल्स टू K इंटू C का होल टेकन n. तो इस तरह से ये आपको यहां से इवेल्युएट करेगा कंसंट्रेशन से रिलेटेड पार्ट्स को. यहाँ n क्या है तो स्पेसिफाई करें, n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसका डिस्कशन आगे चल के करेंगे हम लोग. इसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं. तो ये एक रिलेटिव फार्मूला यहां से रेट लॉ के लिए मिलता है. और अब डिस्कस करते हैं रेट कांस्टेंट का. रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. अभिक्रिया का वेग स्थिरांक. अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और ये डिनोट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन की हेल्प से, और फिर इसके बाद इसकी यूनिट का भी डिस्कशन करते हैं. बच्चों, केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं A to B, where A is reactant, A अभिकारक पदार्थ है और B प्रोडक्ट है. इनकी मोलर कंसंट्रेशन T इक्वल्स टू 0 के लिए एंड T इक्वल्स टू T टाइम के लिए कंसीडर करते हैं. When मोलर कंसंट्रेशन T equals to 0, then concentration A होगा and for product 0, and molar concentration T equals to T time, then ये मार्क करते हैं A माइनस X से. तो T जब 0 है तब कंसंट्रेशन A और T टाइम्स पर उसका कंसंट्रेशन A माइनस X होगा. अब इसका रेशियो रिलेशन, सो इस मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन T इक्वल्स टू T प्लस dt सूक्ष्म समय अंतराल के लिए रेशियो a माइनस एक्स माइनस डी एक्स. तो
तो इस तरह से हम इसका रिलेशन रेशियो बेस दिखा सकते हैं। और बच्चों इसी के लिए हम रेट रिएक्शन देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग। और ये क्या है, ये मोलर सांद्रताएं, मोलर सांद्रताएं, और ये है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। और इसको एज ए इक्वेशन लिख सकते हैं, DCA रिएक्टेंट सब्सटेंस के लिए कंसंट्रेशन अपॉन DT सूक्ष्म समय अंतराल के लिए इक्वल्स टू DX अपॉन DT। तो इस नेट रिएक्शन के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन ये मिल जाएगा। अब बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। मींस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो अगर अब हम इस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग या लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन लिखें, देन इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं D कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस बिकॉज इट इज रिएक्टेंट, ये अभिकारक पदार्थ है, और सूक्ष्म समय अंतराल DT होगा मिनिमम टाइम्स के लिए और प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसी को व्यक्त कर सकते हैं DX अपॉन DT प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स, बिकॉज हमने कंसंट्रेशन के लिए ये मोल लिखे थे। और इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर कंसंट्रेशन के लिए हम इनको शो करें तो हम इसी इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन DT इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल हटा करके इक्वल्स टू लेते हैं, देन कांस्टेंट K होगा एंड कंसंट्रेशन ऑफ A, और या इसको लिख सकते हैं DX अपॉन DT इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल हटा करके इक्वल्स टू में लेते हैं, कांस्टेंट K होगा और A माइनस एक्स, और इसको क्रिएट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। बच्चों ये दो समीकरण आपको यहां से मिल जाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट रिलेशन और इक्वेशन सेकंड रिलेशन। और बच्चों जो इक्वेशन सेकंड आपको ये मिल रही है यही इस रिएक्शन के लिए रेट रिएक्शन या रेट लॉ को प्रूफ करती है। और ये जो कांस्टेंट K प्राप्त होता है यहाँ, इसी कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के नाम से नॉमिनेट करते हैं। सो वी सेज दैट K इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। इसे बच्चों वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, और ये व्यंजक के रूप में आपको प्राप्त होता है। तो इस इक्वेशन के आधार पर एक नोट पॉइंट को डिफाइन कर लें कि किसी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो रिएक्शन के स्पेसिफाई कंडीशन पर अप्लाइड है, और सर्टेन टेम्परेचर पर वो एक स्पेसिफिक कांस्टेंट के रूप में जाना जाता है। और इसका जो वैल्यू है वो उस रिएक्शन रेट के इक्वल्स टू में होता है, यानी बराबर में होता है, जब जो रिएक्टेंट हैं उनका कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में शो करते हैं। सो वी सेज दैट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, मींस इकाई में व्यक्त करते हैं, देन इट इज आल्सो नोन एज द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। और सपोज करें कि अगर यहां पर हम वैल्यू ले लें कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए 1, मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए का वैल्यू ले लें 1, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं डी कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस एट माइक्रो टाइम dt, और इक्वल्स टू हो जाएगा K। ये एक स्पेसिफिक रिलेशन के रूप में आपको ये वैल्यू मिल जाती है। और अब इस इक्वेशन के आधार पर डिस्कस कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट।
वेग स्थिरांक की इकाई। और जब यूनिट को फाइंड आउट करते हैं तो ये बेस्ड है किसी रिएक्शन के ऑर्डर पर, और ऑर्डर बेसिक रिएक्शन का डिस्कशन आगे करने वाला हूं मैं, जहां क्लासिफाइड भी करेंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस का। बट उससे पहले यहाँ नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, जिसके आधार पर हम लोग यहाँ यूनिट फाइंड आउट करते हैं कि किसी रिएक्शन के लिए क्या वेग स्थिरांक का मात्रक या इकाई होगी। We know that rate equals to k into a की पावर n। बच्चों हम जानते हैं कि किसी रिएक्शन के लिए जो उसका रेट है, वेग है, उसका रिलेटिव फार्मूला मिलता है। जो भी अभिकारक सब्सटेंस हैं उनके लिए उसकी कोटि को n से व्यक्त करते हैं। यहाँ n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेयर n इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ये अभिक्रिया की कोटि है। तो बच्चों इसको k के लिए हम रिलेटिव फार्मूला बनाएं, सो k इक्वल्स टू, बिकॉज यहां हम लोग यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं k की, सो यूनिट ऑफ k इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन रिएक्टेंट की पावर देयर ऑर्डर, यानी रेट अपॉन a की पावर n। ये इस तरह से आपको यूनिट फाइंड आउट करने का एक बेस मिलता है। अब यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। तो बच्चों रेट के लिए होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, अपॉन रिएक्टेंट A के लिए होगा मोल पर लीटर, और ऑर्डर के लिए n यूज करेंगे। या हम इसे लिख सकते हैं मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 पर सेकेंड। इस यूनिट को बच्चों इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो यहां से आपको यूनिट मिलती है, इसी यूनिट को हम मेजर करते हैं वेग स्थिरांक की इकाई, यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के रूप में। और अब डिस्कस कर लेते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन का। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छा शार्ट नोट से ही है, और इसका जो कंपैरिजन करते हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से करते हैं। बच्चों इसे कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। सो अ क्वेश्चन से टू यू, राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। So according to definition, we says that molecularity of a reaction is defined as the number of reactant molecules taking part in elementary step of a balanced chemical equation। यानी कोई रासायनिक समीकरण लें और संतुलित समीकरण हो, बैलेंस पार्ट हो उस रिएक्शन का, तो उसके लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर ही उस रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो डिफाइन करें कि किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक एलिमेंट्री स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अभिकारक अणु हैं, उनकी संख्या उस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। और इस नंबर पर आधारित हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में, जिसमें आपका यूनिमॉलिक्यूलर एंड बाईमॉलिक्यूलर और बच्चों ट्राईमॉलिक्यूलर। इन्हें नॉमिनेट करें तो एकाणुक अभिक्रियाएं, द्विअणुक अभिक्रियाएं और त्रिअणुक अभिक्रियाएं। इस तरह से इन्हें 3 टाइप्स में क्लासिफाइड कर लेते हैं। अब चलते हैं तीनों के ही एक एक एग्जांपल लेते हैं
और फिर देख पाते हैं कि हम कैसे इनका आइडेंटिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलरिटी, यानी अभिक्रिया की आणविकता देख करके हम कैसे उनके टाइप्स निर्धारित करते हैं। इनके लिए केमिकल इक्वेशन को लेते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए, और रिएक्शन से ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। NH4NO2, और ये डिकम्पोज होता है अपने कंपोनेंट्स में और बनाता है N2 प्लस ट्वाइस H2। और बच्चों बहुत सिंपल है कि हम रिएक्शन देख करके उसकी मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमें केवल ऑब्जर्वेशन करना है रिएक्टेंट साइड का। तो हम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स देख लें और रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में हो, ये जरूरी है। तो हम चेक करें बैलेंस्ड है या नहीं है। नाइट्रोजन 2 एटम्स हैं, करेक्ट है। हाइड्रोजन 4 है, 2 2 4 है, और ऑक्सीजन 2 है और बैलेंस। तो जब रिएक्टेंट साइड हम देखते हैं तो वहां केवल सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो पार्टिसिपेट करता है। सो बच्चों इस अभिक्रिया के लिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इक्वल्स टू 1, यानी इस अभिक्रिया की जो आणविकता है, अभिक्रिया की आणविकता ये बच्चों 1 होगी। और जब किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 आएगी उस कंडीशन में हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के रूप में। बच्चों इन्हें एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आप इनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि जो गिवन रिएक्शंस है वो मॉलिक्यूलरिटी के आधार पर कौन से टाइप को फॉलो करती है। नाउ सेकंड एग्जांपल ले, सपोज दैट हाइड्रोजन का रिएक्ट कराएं आयोडीन से, H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI। अब बच्चों यहां देख पाते हैं कि 2 रिएक्टेंट हैं और रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में है। तो जो रिएक्टेंट हैं उनका नंबर उसकी मॉलिक्यूलरिटी शो करेगा। तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका लिख सकते हैं यहां मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 2, बिकॉज 2 रिएक्टेंट यहां पार्टिसिपेट करते हैं। और जब मॉलिक्यूलरिटी 2 आएगी देन ये जो रिएक्शन है ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। बच्चों इसे द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं, द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। और इसी के बाई मॉलिक्यूलर के और भी एग्जांपल्स बन जाएंगे, लाइक एज H2 प्लस Br2 गिव्स आउट ट्वाइस HBr, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो यहां देख पाते हैं यहां सभी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं में मॉलिक्यूलरिटी है वो 2-2 है, इसलिए ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगे। अब आ जाते हैं एक एग्जांपल लेते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर के लिए, और बेस्ट एग्जांपल होगा कि मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन का जब डाई ऑक्साइड बनाता है NO प्लस O2 गिव्स आउट NO2, और यहां बैलेंस करने के लिए 2 यूज कर लेते हैं। 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन टोटल 4 है, सो 2 और 2 4, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। और बच्चों अब जब हम यहाँ इसकी मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर कि जो लोअर साइड डिजिट यूज करते हैं वो नॉन काउंटेबल है, यानी इनको हम काउंट नहीं करते हैं। लेकिन जो बैलेंसिंग नंबर रिएक्टेंट साइड में फ्रंट में लिखे जाते हैं वो काउंटेबल है। तो ये देखिए यहाँ 2 मॉलिक्यूल हो गए NO के और 1 काउंट होगा ऑक्सीजन के लिए। तो अगर टोटल मॉलिक्यूल्स लिखें, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 2 हो गए NO के लिए और 1 हो गया ऑक्सीजन के लिए, और बच्चों इसका टोटल मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगा 3। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मीन्स 3 आणविक अभिक्रिया है।
त्रिआण्विक अभिक्रिया। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपकी ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन होती है। और अब डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, जो कि इसी से कंपैरेटिव बेस्ड क्वेश्चन बनाता है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे कहते हैं बच्चों अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, तो मैंने कहा कि आणविकता में और कोटि में, इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करने को कहता है। तो अभी ये आज की क्लास में हम लोग दोनों इन नोट्स को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएट भी करेंगे और फिर ऑर्डर के टाइप्स में भी आपका डिस्कशन करेंगे। तो पहले डिफाइन करेंगे और फिर एक रिएक्शन लेकर के ही इसको सेकेंड टाइप से डिफाइन करेंगे। किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनका नंबर रिएक्शन के रेट को लिखते समय प्रयोग किया जाता है। तो रिएक्शन का जो रेट है वो उस नंबर से इफेक्टेड होता है और वास्तव में यही नंबर उसके लिए उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाते हैं। सो वी सेज दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड as the number of molecules of reactant which determines the rate expression. Suppose करें एक केमिकल रिएक्शन का, reactant A and B are react with one another, make C and D products, and participating mole are A, small a for A, small b for B, small c for C product and small d for D product. Consider this reaction. इस अभिक्रिया को अगर ध्यान दें तो इनका जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट पर निर्भर करता है, और अगर इन रिएक्टेंट के लिए जो कंसंट्रेशंस हैं वो उनकी पावर में अगर व्यक्त की जाएं, मीन्स कंसंट्रेशन of reactant are M1 and M2, अगर ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन M1 और M2 से व्यक्त की जाए तो so for a specific condition of this given reaction, if rate of reaction is depend on the powers of M1 and M2 raised, the concentration term of reactant A and B respectively, then we says that the rate of reaction equals to K into A की पावर M1, और मैंने कहा था कि रिएक्टेंट का ही यहाँ पर पार्टिसिपेशन है। तो इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट A है और B है, तो अगर A के लिए इसकी पावर M1 है तो रिएक्टेंट B के लिए पावर हो जाएगी M2। सो वी सेज दैट R equals to K into active mass of A की पावर M1 into active mass of B की पावर M2। ये आपको यहां से एक इक्वेशन मिलेगा, और अब इस इक्वेशन के लिए अगर ऑर्डर लिखें, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स अभिक्रिया की कोटि, देन M1 प्लस M2। ये आपका एक रिलेटिव फार्मूला मिला जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जाना जाए। तो इस रिलेटिव फार्मूले के आधार पर, मींस रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूलर पावर्स हैं इनके आधार पर हम रेट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए लेते हैं एक सेकेंड डेफिनेशन। सो एज ए स्पेसिफिक कंडीशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अभिक्रिया की वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की पावर का जो टोटल है वो उस अभिक्रिया की ऑर्डर कहलाता है। मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स इन द ऑर्डर टू राइट रेट एक्सप्रेशन। चलिए रिएक्शन के एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स के आधार पर उनका ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं और सेटिस्फाइड करते हैं कि किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी और ऑर्डर का वैल्यू क्या होगा। अभी आज जान लेते हैं कि ऑर्डर का वैल्यू क्या होगा, और देन नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्लासिफिकेशन का डिस्कशन करेंगे आपसे। सपोज दैट
एस्टिक एसिड CH3COOH और इसका रिएक्ट कराएं कास्टिक सोडा से NaOH से। बच्चों ये यहां से हाइड्रोजन रिमूवल होगा वाटर बन करके और प्रोडक्ट बनेगा सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस H2। अब जब हम इसके लिए ऑर्डर रिएक्शन के लिए निर्धारित करते हैं तो हमें केवल रिएक्टेंट साइड को देखना है। बच्चों रेट अगर व्यक्त करें इस रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको आप R से लिखते हो, सो R इक्वल्स टू K। पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट 2 हैं जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, सो एक्टिव मास ऑफ CH3COOH एंड एक्टिव मास ऑफ NaOH। तो बच्चों यहां पर ये पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट्स हैं और ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, इसलिए अगर इसका ऑर्डर लिखा जाए देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 2। और बच्चों जो रिएक्शन 2 ऑर्डर की होती हैं उन्हें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और इसी तरह से आपको बता दूं कि ये जो टाइप्स का डिस्कशन कर रहा हूं इनके नेम लिख दिए जाते हैं। अगर रिएक्टेंट का ऑर्डर 1 आता है देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन्हें कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। और अगर ये ऑर्डर आपको 0 मिलता है, 0, देन कॉल्ड 0 ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों इन्हें शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो फर्स्ट टाइप हो गया 0 ऑर्डर, सेकेंड टाइप हो गया फर्स्ट ऑर्डर, और आपका जो एग्जाम्पल अभी मैंने लिया है इसका आंसर आपको मिलेगा तीसरे क्लासिफिकेशन में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इनको कहते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, जो कि इसका आंसर है। और इसी तरह से अगर ये ऑर्डर वैल्यू आपको 3 मिल जाए देन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तब इन्हें तृतीय कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर रिएक्शन के टाइप्स में जाएं ऑर्डर को देख करके, तो बच्चों ये 4 टाइप के रिएक्शन से यहां से आप ये मेजर कर सकते हैं, एक शॉर्ट नोट्स, टाइप ऑफ रिएक्शन बाय द बेसिस ऑफ ऑर्डर, बाय द बेसिस ऑफ ऑर्डर, यानी अभिक्रिया का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसकी ऑर्डर देख करके वो 4 टाइप्स में कर सकते हैं। तो इस तरह से इस रिएक्शन का जो ऑर्डर आएगा वो 2 होगा और ये सेकेंड कोटि की यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। और लेते हैं एग्जांपल्स, देखते हैं किस तरह के रिएक्शंस में कैसे ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। रिएक्शन लेते हैं NH4NO2, सिंगल रिएक्टेंट है और ब्रेक करता है अपने कंपोनेंट्स में, बनाता है N2 प्लस ट्वाइस H2। बच्चों इस रिएक्शन के लिए अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट की जाए तो हम देखते हैं सिंगल रिएक्टेंट है जो पार्टिसिपेट करता है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K इंटू एक्टिव मास ऑफ NH4NO2। केवल सिंगल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है तो इसलिए जो इसका ऑर्डर होगा मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 1। और अगर ऑर्डर 1 होगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, मींस प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब कई बार आपको बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन मिलता है कि गिव राइज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव राइज द एग्जाम्पल ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ज्यादातर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इस चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ट्वाइस NO प्लस O2 गिव्स आउट NO2। इस रिएक्शन में
अगर इसका ऑर्डर फाइंड आउट करें तो 2 रिएक्टेंट हैं जो पार्टिसिपेट हैं, लेकिन देखिए जरा जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके वो 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल। तो जो फ्रंट में लिखी डिजिट है वो पावर में डिनोट होगी। चलिए देखते हैं इसके लिए। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K इंटू एक्टिव मास ऑफ NO की पावर 2, बिकॉज जो फ्रंट में डिजिट है वो पावर में लिखी जाती है, इंटू एक्टिव मास ऑफ O2। तो अब जब इसके लिए ऑर्डर आप लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, टोटल 3 पार्टिसिपेटिंग है, देन ऑर्डर इसका 3 मिलेगा और इस आधार पर ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी, मीन्स तृतीय कोटि अभिक्रिया होगी। तो अब बच्चों यहां से आपको कंप्लीट हुआ होगा कि कैसे हम मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन की कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे रिएक्शन का ऑर्डर देख सकते हैं। और इसी तरह से आपको ये शॉर्ट टर्म के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी को आइडेंटिफाई कराएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों में डिफरेंशिएट भी करेंगे और फिर देन स्पेसिफिक रिएक्शंस में आएंगे जो ऑर्डर बेसिक होंगी, और देन T हाफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन्हीं रिएक्शंस के लिए। और स्पेशली आपके कोर्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिससे रिलेटेड आपको T हाफ के लिए एक डेरिवेशन और फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला डिस्कस करेंगे।